तो दिखा रहे हैं कि एक पत्नी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और सामने वो तेल देखती है और उसको उसके पति का थका हुआ चेहरा और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ, और अगर मर गया तो उसकी जान बचाने के लिए ये तेल लेना। तो वो तेल उठाती है, घर लाती है, पकाती है, पति को देखती है और वो कहती, मैं मेरे पति इस तेल की वजह से स्वस्थ हैं। खूब तेल बिका। फिर कोई 30 वर्ष पहले ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आ गया। क्या? बटर नहीं खाना, घी नहीं खाना, इससे आर्टरी क्लॉग्स हो जाए थी। रिफाइंड तेल खाना। डॉक्टर्स ने बोलना शुरू किया, मार्केटिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई और सब लोग सियाने हो गए और एक दूसरे को कहते, अरे तुम अभी भी घी खाते हो, तेल खाया करो, मरना है, हार्ट अटैक करने, तेल खाया करो। और जिस देश में घी था उस देश के लोग तेल खाने लग गए, और सरसों का नहीं, तिल का नहीं, रिफाइंड ऑयल। शरीर अस्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ? अब बड़ी एक दिलचस्प बात कहती हूँ। कोई 3 वर्ष पहले हमने ऋषि अमृत में भी वो आर्टिकल दिया था। एक अमेरिकन कार्डियो सर्जन ने ये माफीनामा अखबार में प्रकाशित हुआ, अमेरिका की अखबार में, जिसने अपने 25 साल के कैरियर में 5000 से अधिक सर्जरीज करे थे। उसने ये माफीनामा दिया कि मैं अपने सभी रोगियों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि हमने आपको गलत राय दी कि बटर नहीं खाना चाहिए, कि मक्खन नहीं खाना चाहिए, और मक्खन ना खाने की वजह से ही तुम्हारी आर्टरीज क्लॉग हुई हैं। और मैंने वो कहा जो हमको हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया गया था, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अब अपने इस अनुभव के बाद ये बात कहना चाहता हूं कि कृपया जो तुम्हारी दादी माँ खाती थी मक्खन, वो तुम भी खाया करो। एंड डोंट यूज रिफाइंड ऑयल्स। इफ यू go to my Facebook account, my page, you will still find that story is still over there. ऋषि अमृत में भी आपको मिल जाएगी। देखो, ऐसा करो, सिंपल सी बात है, तुम्हारी चमड़ी सूखी हो, ड्राई हो, और इसके ऊपर तुम कोई खुरदरी चीज रगड़ो तो क्या होगा? खरोंचे आ जाएंगी, स्क्रैचेस हो जाएंगे। अच्छा, फिर तुम अपने हाथ पर अच्छे से कोई क्रीम लगाओ, कोई घी लगाओ, मक्खन लगाओ, और फिर किसी ब्रश से रगड़ो। अब कोई खरोंचे नहीं आएंगी। आपकी आर्टरीज में रक्त चल रहा है, मूवमेंट हो रही, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रही। और अब अगर आप कुछ अच्छा घी, अच्छा तेल नहीं खाते तो आपकी आर्टरीज की जो अंदर की जो स्किन है उसमें जो रक्त से घर्षण हो रहा है, दैट विल क्रिएट स्क्रैचेस, और फिर प्लाक वहां जमा होता है। ये इसी को आप क्लॉट कहते हो। यही हार्ट में आ गया तो दिल के रोग, और यहां आ गया तो ब्रेन हेमरेज प्रॉब्लम आ गई। And the simple solution was eat butter. समझे? तो आयुर्वेद ने जिस विज्ञान को हमें हजारों वर्ष पहले दे दिया था, और हमने मॉडर्न होने के नाम पे आयुर्वेद को फेंक दिया था, उसको वापस निकालना होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आपका, हाँ, तो देसी गाय का घी लीजिए,
एक बड़ा चम्मच रोज खाइए, बिग स्पून। ऐसे ले लो, दाल पे ले लो, रोटी पे ले लो, चावल पे डाल लो, बड़ा एक चम्मच। 3 महीने बाद टेस्ट करा लेना, कोलेस्ट्रॉल डाउन होगा। और साथ में अगर आप कहीं प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो ये रिजल्ट 1.5 महीने में हो जाएगा, इन हाफ टाइम। तो आयुर्वेद का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें कह दूं, हमने आयुर्वेद के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद इन इंग्लिश, और आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हिंदी में है। नीलोत्पला, उड़ीसा से। क्या मैं गुरु मंत्र भी कर सकती हूँ, गायत्री भी, और रुद्राक्ष की माला में जप भी? बिल्कुल कर सकते हो। पूछते हैं क्या, और पूछा है क्या ये आवश्यक है कि हम माला की गिनती भी करें? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हाँ, अनुष्ठान कर रहे हैं तब जरूरी है, अदरवाइज लगे रहना चाहिए। गिनती तो मतलब हो गया ना हिसाब किताब। भगवान, मैंने तुम्हारे लिए 5 माला की हैं, अब इसके बदले में मुझे ये देना चाहिए, तो व्यापार हो गया ना। इस साथ दे, उस साथ ले, मोहब्बत तो नहीं हुई। मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। होता है क्या? माँ बच्चे की रोटियां नहीं गिनती, गिनती क्या? नहीं गिनती ना। तो तुम भगवान का मंत्र क्यों गिनो? मैंने बच्चे से भी गया गुजरा हो गया भगवान। लोग पूछते कितनी माला करूं, कितनी देर बैठूं? जब ये प्रश्न उठता है तो सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि अभी दिल में मोहब्बत नहीं है। अब मोहब्बत हो तो ये कभी पूछेगा नहीं। तो थोड़ी सी तो मोहब्बत करो ना ईश्वर से, थोड़ी सी। इतनी सी तो करो कि कम से कम उसके नाम के साथ तुम ये प्रश्न मत पूछा करो कि कितनी माला करूं, कितनी देर बैठूं। होना मालूम क्या चाहिए? होना ऐसा चाहिए, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरी ये निगाहें तेरे
भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। दीदार की भगवन प्यासी रहे। दीदार की भगवन प्यासी रहे। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरे दिल में ओ प्यारे प्रीतम, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। मेरे दिल में ओ प्यारे प्रीतम, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। मेरे दिल में ओ प्यारे प्रीतम, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। मेरे दिल में ओ प्यारे प्रीतम, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। आ जाना देर लगाना ना, आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। और दिल में, और दिल में, और दिल में किसी की याद ना हो। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे, ये अलग अलग कुछ पंक्तियाँ जो ठीक नहीं लिखी हैं, उस विषय में प्रश्न है। ये किस नाम की बात कर रहे हैं? ये नाम कौन सा है जिस पर सारी सृष्टि निर्भर है? अक्सर कहा जाता है सिमरन करो, नाम जपो,
और जो नाम परमात्मा का है, वहीं से नाम आया है, वही रहेगा, उसको प्राप्त करो। ये नाम परमात्मा का है तो कब और कौन यहाँ लाया इसको? परमात्मा का नाम किसने रखा, ये बतलाएं। पता नहीं प्यारे तुम किस किस को सुनते हो। मनीष कुमार सिरसा से। नाम की ना वैसे दुकानदारी भी चलती है आजकल के बड़ी समय से ही चलती है। कुछ संप्रदाय इसी बात पे टिके हैं कि हमसे नाम ले लीजिए और बस आपकी बैकुंठ में टिकट फिक्स हो गई, सचखंड पहुंचेंगे आप, क्योंकि अब आप हमसे दीक्षित हैं। मे भी सचखंड ने उनको ट्रैवल एजेंट घोषित करके रखा होगा, मालूम नहीं मुझे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है, निश्चित से मैं कह सकती हूँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, पर लोग बुद्धि नहीं रखते और प्रचार में और जो कहा जाता है उसको सुन के उसी को सत्य मान लेते, दिमाग नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि दिमाग है नहीं, है, लगाते नहीं। और फिर गुरु डम चलते, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम का ध्यान करो। तो प्रश्न एक तरह से सही है, ये नाम क्या है, ये कौन लाया, कब आया? और ये भी एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ देती हूँ, जो आगे इन्होंने बहुत कुछ लिखा, उसमें से निकल के आता है कि परमात्मा का असली नाम कौन सा है? वाहेगुरु। तो ये आया गुरु नानक देव के साथ, और गुरु नानक देव आए कब? 12वीं शताब्दी के मध्य में। तो इसके पहले ये नाम नहीं था। कृष्ण, राम, इनके अवतरण के बाद प्रचलित हुए हैं ये। अल्लाह शब्द मोहम्मद के बाद आया, पहले नहीं था। गॉड जीसस ने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा में गॉड शब्द है ही नहीं। और जीसस के सब उपदेशों को उनकी रिसरेक्शन के 60 वर्षों के बाद कुछ शिष्यों ने मिलकर के अपनी स्मृति से लिखे हैं। समझ रहे हो? जीसस के सूली पर लटकाए जाने के 60 वर्षों के बाद, और लोगों ने अपनी मेमोरी से कि वो ये कहते थे, वो ये कहते थे, वो ये कहते थे। और जीसस अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हिब्रू भाषा बोलते थे। हिब्रू में गॉड शब्द होता ही नहीं है। जिसे मैंने बोला ना गॉड, तो यहाँ बहुत सारी विस्परिंग नोट्स में आवाजें आने लगी कि ये तो जीसस ने दिया था। जीसस ने दिया ही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं कभी ये शब्द। परमात्मा का असली नाम ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा, पार ब्रह्म बहुत बड़ा। तो पहले तो यही खोजना पड़ेगा ना कि उसका, भगवान का असली नाम क्या है। अब नाम क्या है? किन्हीं अक्षरों का जोड़। अक्षर कब हुए? जब भाषा हुई। जब भाषा नहीं थी तब भी तो मनुष्य आपस में संवाद इशारों से करते थे, जैसे जानवर। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी स्मेल एंड जेस्चर्स। अब मनुष्य की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लैंग्वेज बहुत बाद में बनी है, पहले नहीं थी। और हर क्षेत्र में
एक अलग भाषा होती है। हर क्षेत्र में एक अलग फोक है, लोकल डायलेक्ट्स है। उस डायलेक्ट को उस क्षेत्र के लोग समझते हैं, और अगर हम उस क्षेत्र के नहीं तो हमको कुछ समझ नहीं आएगी। जैसे तुम्हें रशियन, फ्रेंच, जर्मन कुछ समझ नहीं आएगी, चाइनीज, मैंडरिन नहीं समझ आएगी। भाषा तो बहुत बाद में बनी, पर भाषा जब तक नहीं बनी थी परमात्मा तब भी था। तब परमात्मा को किस नाम से बुलाते थे? मनुष्य के पास चेतना तो थी, और हर क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों ने किसी न किसी समय पर इस चेतना को एक्सीडेंटली कहो या कोइंसिडेंटली कहो या किसी सिस्टम से अभ्यास करके अपनी चेतना को जिन्होंने विकसित किया, उन्होंने उस परम सत्ता को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया और फिर अपनी अपनी डायलेक्ट, अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसको एक नाम दिया। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सारे नाम मनुष्यों के बनाए। परमात्मा यह शब्द भी तो किसी मनुष्य ने बनाया, पर परमात्मा के अस्तित्व को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। पानी मनुष्य ने नहीं बनाया, पर मनुष्य ने अपनी भाषा से एक नाम उसको दिया। तो हम पानी कहते हैं, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई H2O कहता है। नाम तो किसी ने दिए, पर जल पहले से मौजूद है। परमात्मा सत्ता है, थी, रहेगी। पहली बार कब किस मनुष्य की चेतना ने अपने अंदर उसको जाना, उसको समझा, उसका बोध किया, उसकी अनुभूति करी, ये भी एक अपने आप में बड़ा अद्भुत शोध का विषय होगा। पर क्रम से एक लिनिएज के साथ एक की अनुभूति दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की चौथे को, आगे 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 देते चले गए। हर शब्द एक तरह से अधूरा है, वो उस पूरे को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। लेट्स से ओम। अब ये क्या किसी मनुष्य की कल्पना से निकला हुआ शब्द है? नहीं। भगवान का सच्चा नाम यही है? मैं ये भी नहीं कह रही। अब ये योग की साधनाओं में शरीर में मौजूद चक्रों के अनुसंधान से, और सुबह जिसकी मैंने बात करी थी, नाद अनुसंधान को करने पर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मन की अवस्था होती है, और उस अवस्था में जहां मौन भी श्रवणीय हो गया। बात शायद समझनी मुश्किल पड़े जो मैं कह रही हूं। The silence also speaks, and only few can understand the language of silence. ऋषि ने मन की उस चुप्पी में जिस परम सत्ता को अनुभव किया, एक तल पर अलग अलग अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशन, भाषाओं के बदलने के कारण हो गई, लेकिन नजदीक से नजदीक अगर हम कहना चाहें तो क्या, उस मौन की ध्वनि को नजदीक से नजदीक हम पुकारना चाहें तो किस शब्द से कह सकते हैं?
तो भारत के ऋषियों ने उसको ओम कहा। अब ऐसा नहीं कि कोई ओम लिखा हुआ उनके सामने आ गया जिसे उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि आ उ मा हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत है मूल से, पर अनुभूति के तल पर हम इसे यूं समझ सकते हैं, भौतिक शरीर के तल पर आ, मन के तल पर, स्वप्न अवस्था के तल पर उ, और सुषुप्ति अवस्था में मां। आ उ मां, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में जो एक चेतन, चेतन माने जो जानता है कि अब जागृत हुई, अब स्वप्न है, अब सुषुप्ति है, वो जो एक जान रहा है वह चेतन, वो इन तीनों अवस्थाओं में बाध्य नहीं है। तो उस मौन, निर्विकल्प, निर्विचार स्थिति तक पहुंचने के लिए ऋषि ने कहा, तुम उपयोग करो इन ध्वनियों को। आ उ मा, ये तीन ध्वनियां, ये तीन अक्षर इंगित करती है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को। और फिर इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे एक चौथी अवस्था जिसे कहा गया तुरीय। तुरीय तक पहुंचने के लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन को पार करके चेतना तुरीय में स्थित होती। तीन से परे, when you transcend these three states, then you are in the Turiya. You are the Turiya.